हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो होगा कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन। वो जो प्लेन है ये है 2 डायमेंशनल प्लेन, जिसमें एक लेंथ और ब्रेथ ही गिवन होता है। 2 डायमेंशनल प्लेन में जनरली लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होता। तो हाइट वो बहुत थिकनेस मतलब वो नेग्लिजिबल थे, इस वजह हम इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। वो जो प्लेन पेपर उसका ओनली 1 फेस गिवन होता है। तो यहाँ जो कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन का नाम ही है कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन का नाम होगा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट कहता है कोई भी अगर एक पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है इस प्लेन के ऊपर, तो उसका नाम होगा, उस पॉइंट का नाम होगा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मतलब कोई भी एक, सपोज यहाँ एक पॉइंट है तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, सिंपली प्रोसेस। तो पहले होगा ऑलवेज एक्स एंड वाई, याद रखना पहले होगा एक्स एंड वाई, मतलब वो जो है वो एक्स का वैल्यू और ये है वाई का वैल्यू। तो वो जो प्लेन है वो जनरली डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट। वो जो प्लेन हमने ड्रॉ किया उसको देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो वो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका नाम है एक्स एक्सिस, और वर्टिकली जो लाइन होता है उसका नाम होगा वाई एक्सिस। और वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड, इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो हर एक हिस्से का नाम होगा क्वाड्रेंट। हर एक हिस्सों का नाम होगा क्वाड्रेंट। तो ये भी एक क्वाड्रेंट है। और ऑलवेज याद रखना स्टार्टिंग होगा क्वाड्रेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट ऑलवेज वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, वो जो मतलब वो कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक हिस्से का नाम होगा क्वाड्रेंट। और यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। तो ओरिजिन जो है, ओरिजिन का भी तो कोई एक कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ देखो एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू 0, दैट मीन्स 0 0। तो हमें कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना है तो इस तरह लिखना होगा एक्स एंड वाई। मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले होगा एक्स का वैल्यू और सेकेंडली होगा वाई का वैल्यू। एक्स का जो वैल्यू पहले होगा उसका नाम है एब्सिसा। याद रखना एक्स का जो वैल्यू होगा उसका नाम होगा एब्सिसा, और y का जो वैल्यू होगा उसका नाम होगा ऑर्डिनेट। और दोनों मिलके जो होगा उसका नाम होगा कोऑर्डिनेट। दोनों मिला के जो होगा वो नाम होगा कोऑर्डिनेट, मतलब ये है एक कोऑर्डिनेट। इसका x का वैल्यू होगा एब्सिसा, उसका सिंगल मतलब इंडिविजुअल नाम होगा, वो पहला वाला होगा एब्सिसा और दूसरा वाला होगा ऑर्डिनेट, और दोनों मिला के होगा कोऑर्डिनेट। तो वो जो 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड हुआ है, तो 4 क्वाड्रेंट पे पहले देखो हमें कुछ भी लिखना है तो पहले एक्स का वैल्यू, उसके बाद है वाई का वैल्यू। तो पहले अगर एक्स का वैल्यू इस क्वाड्रेंट पे अगर जाना है तो पहले 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा ऑलवेज। तो कुछ भी कहीं पे भी जाना हो तो पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले होगा एक्स का वैल्यू, उसके बाद है वाई का वैल्यू। तो देखो एक्स का पॉजिटिव जो जितना भी वैल्यू होगा वो होगा राइट साइड पे, एक्स का नेगेटिव वैल्यू हो यहाँ से लेफ्ट पार्ट, वाई का अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर, वाई का नेगेटिव हो तो यहाँ से नीचे। मतलब नीचे वाला हिस्सा जो है पूरा वाई का नेगेटिव पार्ट, ऊपर वाला पूरा वाई का पॉजिटिव पार्ट। एक्स का जो पॉजिटिव है वो राइट साइड पे, एक्स का जो नेगेटिव है वो होगा लेफ्ट पार्ट पे। तो अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो एक्स का प्लस पॉजिटिव पार्ट, ऊपर वाई का पॉजिटिव, मतलब दोनों का साइन अगर पॉजिटिव हो तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू। अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना तो पहले एक्स का होगा नेगेटिव, उसके बाद वाई का होगा, ऊपर होगा पॉजिटिव, मतलब पहले एक्स का नेगेटिव उसके बाद वाई का होगा पॉजिटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे आना है तो क्या होगा, पहले एक्स का नेगेटिव उसके बाद वाई नीचे, मतलब नेगेटिव। दोनों का वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना है तो सिंपली पहले होगा एक्स का, ऑलवेज पहले एक्स उसके बाद है वाई। तो पहले एक्स है प्लस, नीचे है वाई है माइनस, नीचे क्योंकि वाई का पॉजिटिव पार्ट ऊपर, नीचे है माइनस। तो एक्स का प्लस वाई का माइनस होने से वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू।
तो ये है जनरल जो होता है वो क्वाड्रेंट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल जो हम आइडेंटिफाई करते तरीका जो है वो। तो अगर हम कोई भी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वाड्रेंट पे वो बिलोंग करता है, तो सपोज़ कोई भी एक पॉइंट चूज़ करते हैं, सपोज़ नंबर है 4 7। तो देखो इसका साइन देखो ये प्लस, ये वाला भी साइन भी प्लस, मतलब ये है एक्स का वैल्यू। ऑलवेज याद रखना पहले जो होता है वो होगा एक्स का वैल्यू। तो देखो पहले एक्स का वैल्यू है 4, वाई का वैल्यू है 7। तो x का है प्लस मतलब यहाँ से राइट साइड पे, y का वैल्यू भी प्लस मतलब राइट 4 जाने के बाद 7 ऊपर, तो दोनों प्लस प्लस होता है ना, यहाँ भी दोनों प्लस प्लस साइन है, तो वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू। तो अगर हम -3 और 4 लेते हैं, सपोज एक पॉइंट माइनस एक्स का वैल्यू देखो नेगेटिव साइन मतलब यहाँ से 0 से लेफ्ट पार्ट, y का है पॉजिटिव मतलब लेफ्ट जाके ऊपर, तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर -5 -10 देखो दोनों साइन देखो नेगेटिव, तो यहाँ से होगा नेगेटिव, यहाँ से माइनस और नीचे भी माइनस, में दोनों माइनस होने से क्या होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट पे, सिंपली वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना तो पहले होगा प्लस उसके बाद है माइनस। तो पहले होगा प्लस मतलब कोई भी एक पॉइंट सपोज 6 और यहाँ -4। देखो पहले x का वैल्यू है +6 मतलब यहाँ से +6, y का वैल्यू है माइनस यहाँ से नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, वो है फोर्थ वाला। अगर हम कोई भी एक पॉइंट ऐसे ले कि 4 सपोज 4 0, कोई भी एक पॉइंट 4 0, तो वो कौन सा वाला क्वाड्रेंट पे होगा, तो जनरली वो कोई क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, क्योंकि देखो x का वैल्यू है 4, x का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से हम +4, क्योंकि वहाँ +4 है नहीं इसलिए हम यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे। उसके बाद y का वैल्यू है 0 का मतलब इस लाइन के ऊपर ही होगा। अगर यहाँ कोई प्लस वैल्यू होता या माइनस वैल्यू होता तो हम यहाँ ऊपर या नीचे जाते, क्योंकि वो 0 है ना इसलिए इस लाइन के ऊपर ही होगा, इसका कोई क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं होगा। वो x का वैल्यू है लेकिन y का वैल्यू 0, दैट मीन्स वो होगा x एक्सिस, क्योंकि एक्सिस के ऊपर ही है, तो ना एक्सिस के ऊपर ही है। सिमिलरली अगर -4 0 तो वो भी x एक्सिस, क्योंकि x का वैल्यू गिवन है। देखो x का नेगेटिव पार्ट हो सकता है लेकिन वो x एक्सिस के ऊपर ही है, कोई क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं है, तो वो भी होगा x एक्सिस। सिमिलरली अगर देखो सपोज 0 7, कोई भी एक पॉइंट, पहला x का वैल्यू है 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो x का 0 मतलब यही होगा पॉइंट। उसके बाद y का +7, तो +7 होने से ये y का वैल्यू ऊपर, अगर माइनस होता तो y का वैल्यू नीचे होता, तो y का वैल्यू +7 दैट इज़ यहाँ से ऊपर जाओ तो ये एक्सिस के ऊपर ही है। देखो एक्सिस के ऊपर कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है, तो वो भी कोई क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं होगा, वो होगा y एक्सिस का, क्योंकि y का वैल्यू गिवन है। तो वो है जनरली y का वैल्यू, और अगर y एक्सिस है, सिमिलरली अगर माइनस होता तो y के नीचे ही होगा लेकिन y एक्सिस के ऊपर ही है। तो वह है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। आई थिंक अच्छा लगा होगा। तो अगर सेम अगर वो सिंपली जैसे कि नॉर्मली जो क्लास 9 स्टैंडर्ड पे होता है वो कोऑर्डिनेट का आइडेंटिफाई करना, कौन सा वाला कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन मतलब वो पॉइंट है या पॉइंट को लोकेट करो ग्राफ पेपर पे, इस तरह क्वेश्चन होता है। तो वो इजीली अगर वो अच्छी तरह से समझ में आए तो इजीली कर सकते, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो धीरे धीरे मैं क्लास 9, 10, 11 और 12 स्टैंडर्ड का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन धीरे धीरे मैं वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करूँगा। तो आई होप अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।